Morning students. So in this class we will learn about word problems on HCF and LCM, and we will continue our word problems. So 6 bells commence tolling together and toll at interval 2, 4, 6, 8, 10 and 12 seconds respectively. In 30 minutes, how many times will they toll together? अभी 6 बेल्स है जो एक साथ टोल करते हैं. एक 2 सेकंड पे टोल करता है, 4 सेकंड पे, 6 सेकंड पे, 8 सेकंड पे, 10 सेकंड पे एंड 12 सेकंड पे. तो 30 मिनट्स में वो कितनी टाइम टोल करेंगे, दैट वी हैव टू फाइंड. सो सबको एक साथ में फाइंड करना है. इट मीन्स वी हैव टू फाइंड एलसीएम. सो वी विल फाइंड एलसीएम ऑफ 2, 4, 6, 8, 10 and 12. Right? सब 2 के टेबल में आते 2 1 जा, 2 2 जा, 2 3 जा, 2 4 जा, 2 5 जा एंड 2 6 जा. अगेन 2 1 जा, 1 जा, 3 जा, 2 जा, 5 जा एंड 3 जा. 2 1 1 3 1 5 3 3 1 1 1 1 5 1 and 5 1 जा 1 जा 1 जा 1 जा 1 जा एंड 1 जा. सो हमारा एलसीएम क्या हुआ? एलसीएम इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5. 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 मल्टीप्लाई बाई 3 5 जा 15. So our answer is 15 8 जा 120 seconds. Right? So every 20 सेकेंड वो एक साथ में बेल बजेंगे. नाउ कितनी मिनट्स है? वी हैव 30 मिनट्स. 30 मिनट्स तो 30 मिनट्स कितनी सेकेंड होता है? मल्टीप्लाई बाई 60 कर दो. सो 30 मल्टीप्लाई बाई 60. 2 zeros and 3 6 are 18. 1800 seconds. तो एक बार में वो 120 सेकेंड पे वो सब भी एक साथ में टोल करता है. सो वन टाइम इक्वल टू कितने? 120 सेकेंड्स. So how much time it will be at 1800 seconds? Right? So 1800 by 120. 12 ones are 12. Right? और कितने बचे? 6. 15 times it will toll. Understood? Now next question. A, B and C start running at the same time in the same direction among a circular stadium. A completes a round in 252 seconds, B completes in 308 seconds and C completes in 198 seconds. All starting at the same point. After what time will they again reach at the starting point? So स्टार्टिंग पॉइंट पे वो कब आके फिर से मिलेंगे तीनों साथ में यानी हमें करना है एलसीएम. सो विच नंबर वी हैव टू टेक? कौन कौन से नंबर है हमारे पास? 252, देन 308 एंड 198. राइट? सो विल फाइंड द एलसीएम. सभी 2 के टेबल में आता है. 2 1 जा, 2 2 जा 4, यहाँ पे 1 बचा. 2 6 जा 12.
2 1s are 2, 2 5s are 10, 4s are 8, 2 9s are 18, 9s are 2 6 are 12, and 2 3s are 6, 2 7s are 14, 7s are 14, एंड ये 99 नहीं आएगा तो उसको सेम टू सेम। देन कोई भी 2 के टेबल में आते नहीं है, ये दोनों को प्लस करो, 6 + 3 क्या आएगा, 6 + 3 क्या आएगा, 9, सो 3 के टेबल में आएगा। 3 2s are 3 1s are, ये दोनों को प्लस करो तो 7 + 7 14, तो वो नहीं आएगा। ये दोनों को प्लस करो 18, तो ये 3 के टेबल में आएगा। 3 3s are 3 3s are, राइट। ये 3 7s are 77, एंड ये 3 11s are। अभी कोई भी 3 के टेबल में नहीं आते, 7 के टेबल में आते, 7 1s are 7, 11s are 11s are, एंड 11 1 1 1s are। Done. So LCM equal to 2 multiplied by 2 multiplied by 3 multiplied by 3 multiplied by 7 multiplied by 11. So our answer is 2772. ये किस में आंसर आया हमें, सेकेंड्स में। अगर इसको मिनट्स में हमें चेंज करना हो तो क्या करेंगे, डिवाइड बाय 60, 2772 डिवाइड बाय 60, so our answer will be 46.2 minutes। तो वो क्या हुआ, 46 मिनट and 12 seconds। This is our answer. Understood? Next question. Tom has 72 inch of copper wire and 42 inches of steel wire. What is the largest piece of wire can be cut so that each piece is the same? Largest आया तो हमें क्या फाइंड करना है, HCF। क्वेश्चन नंबर 10, राइट। सो टॉम के पास 72 इंच का एक कॉपर वायर है एंड 42 इंच का एक स्टील वायर है। सो फर्स्ट वी विल फाइंड फैक्टर ऑफ 72। 2 3s are 6, 1 बचा, सो 2 6s are 12, 2 1s are 8s are 16, 2 9s are 3 3s are and 3 1s are। दूसरा कौन सा नंबर है, 42, 2 2s are 2 1s are। अभी ये दोनों 2 के टेबल में नहीं आते, सो 3 7s are and 7 1s are। सो 72 के फैक्टर्स क्या हुए, 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 3 multiplied by 3, एंड 42 के क्या हुए, 2 multiplied by 3 multiplied by 7। सो सेम नंबर कौन से, 2 एंड दिस वन 3। सो हमारा HCF क्या हुआ, 6 inches। Understood? Next question. Find the greatest number of 4 digit which is exactly divisible by 12, 18, 40 and 45। हमें क्या करना है, एक ऐसा 4 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर फाइंड करना है जो 12, 18, 40 और 45 से डिविजिबल हो। चारों के साथ डिविजिबल हो तो चारों साथ में हमें फाइंड करना पड़ेगा। कौन कौन से नंबर है, 12, 18, देन 40 एंड 45। 2 6 are 2 9s are 2 20s are and 45 आता नहीं है। 2 3s are 6 9 as it is, 2 10s are 20 45,
10 आता है, 2 के टेबल में फिर से लो, सो 3 नहीं आता, 9 नहीं आता, 5 एंड 45, 3 का टेबल नाउ, 3 1 जा, 3 3 जा, 5 एंड 15 जा, 1 3 1 जा, 1 जा, 5 जा, 5 जा, and 5 1 1 1 1. So our LCM is 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 3 multiplied by 3 multiplied by 5. 2 2 2 is 4, 4 2 is 8, 8 3 is 24, right? 24, 15 is 15 4 is 60, 15 2 is 30 and 36. सो अभी हम क्या करेंगे, ये हमारा तो 3 डिजिट आया, हमें ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर चाहिए. सो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर कौन सा है, 9999. इसको मैं 360 के साथ डिवाइड करूँगा, राइट? सो 360, 2 ज़ा 720, 360 3 ज़ा 2 ज़ा लेते हैं, 9 here 7. So 7 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं हम, 7 0 ज़ा 0, 7 6 ज़ा 42, 7 3 ज़ा 21 25. अभी हम 360 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 8 0 ज़ा 0, 6 8 ज़ा 48, 6 3 ज़ा 24, 24 प्लस 4 28. तो ये बड़ा हो गया, सो हमें लेना है 7, 2 5 2 0 9 7 2. अभी हमारा रिमाइंडर आया, राइट? रिमाइंडर आया तो क्या करेंगे हम, जो बड़ा नंबर है उसको ये रिमाइंडर के साथ माइनस कर देंगे. सो रिक्वायर्ड नंबर 9999 minus 279, 0 9 minus 7 2, 9 minus 2 7 and 9. सो ये हमारा ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर है जो 12 के साथ भी डिवाइड होगा, 18 के साथ भी डिवाइड होगा, 40 के साथ भी डिवाइड होगा और 45 के साथ भी डिवाइड होगा. अंडरस्टूड? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12. What is question number 12? 3 brands A, B and C of biscuits are available in packets of 12, 15 and 21 biscuits respectively. If a shopkeeper wants to buy an equal number of biscuits of each brand, what is the minimum number of packet of each brand should he buy? Minimum यानी हमें LCM फाइंड करना पड़ेगा. इसका LCM फाइंड करना हमें 12, 15 and 21. 12, 15, 21. इसका एलसीएम फाइंड करेंगे तो हमें मिल जाएगा कितने मिनिमम उसको बिस्किट्स के पैकेट्स चाहिए. सो 2 6 ज़ा 15 नहीं आता, 21 भी नहीं आता, 2 3 ज़ा 15 नहीं आता एंड 2 के टेबल में 21 भी नहीं आता. अभी कोई भी 2 के टेबल में आता नहीं है, सो 3 का टेबल लेना है. 3 1 ज़ा, 3 5 ज़ा, 3 7 ज़ा, 5 1 1 7 7 1 1 and 1. So our LCM is 2 multiplied by 2 multiplied by 3 multiplied by 5 multiplied by 7. So answer is 420 packets of biscuits a shopkeeper have to buy. Understood? Next question. Thirteenth one.
What is the smallest number which when diminished by 7 is divisible by 12, 16, 21 and 28? ऐसा कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर है, स्मॉलेस्ट नंबर यानी हमें एलसीएम फाइंड करना पड़ेगा, जो हम 7 के साथ माइनस करें तो वो जो भी नंबर मिलेगा वो 12 के साथ भी डिविजिबल है, 16 के साथ भी डिविजिबल है, 21 के साथ भी डिविजिबल है, 28 के साथ भी डिविजिबल है. सो वी विल राइट द नंबर स्मॉलेस्ट यानी हमें एलसीएम फाइंड करना है, राइट. 12, 16, 21 एंड 28 ये सभी का एलसीएम हमें फाइंड करना है. 2 6 जा 2 8 जा 21 आता नहीं है. 2 14 जा 2 3 जा 4 जा 21 7 जा 2 3 as it is. 2 जा 21 7 2 3 1 21 7 3 1 1 7 7 and 7 1 1 1 1. So our LCM is क्या होगा, 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 3 multiplied by 7. So answer is 336. अभी भी आंसर ख़त्म नहीं हुआ. द स्मॉलेस्ट नंबर हमें फाइंड करना है. द स्मॉलेस्ट नंबर. तो इसमें क्या करेंगे हम, 336 डिमिनिश करना है, यानी हमें वो नंबर में से 7 को माइनस करना है, बट वो कौन सा नंबर है जो हमें पता नहीं है. तो इसमें क्या करेंगे, वो नंबर को 7 हम प्लस कर देंगे. सो आवर आंसर इज 343. अंडरस्टूड. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. Find the greatest possible length which can be used to measure exactly the length 7 meter, 3 meter, 85 centimeter and 12 meter 95 centimeter. फर्स्ट क्या लिखा है, ग्रेटेस्ट पॉसिबल, यानी हमें HCF फाइंड करना है, बट इसमें लिखा है 7 मीटर, देन क्या लिखा है 3 मीटर एंड 85 सेंटीमीटर, देन 12 मीटर एंड 95 सेंटीमीटर. तो ये पहले सभी को हम सेंटीमीटर में चेंज कर देते हैं. 700 सेंटीमीटर हो गया, ये हो गया 385 सेंटीमीटर, 1295 सेंटीमीटर. अभी हम इसका HCF फाइंड करेंगे. अंडरस्टूड. सो पहले 700 HCF यानी डिफरेंट नंबर्स. 2 3 जा 6, 5 जा 0, 2 1 जा 7 जा 14, 5 जा 12, 13 आंसर है. सो 2 के टेबल में नहीं आएगा, डायरेक्ट 5. 5 कितने जा, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 5 7 जा एंड 7 1 जा. ये हो गया. अभी 385, ये सभी को प्लस करो. 8 प्लस 3 11, 11 प्लस 5 16. तो ये तो आएगा नहीं, ये आएगा नहीं 3 के टेबल में, ना ही 2 के टेबल में. सो डायरेक्ट 5 5 7 जा 35, 7 जा 7 11 जा एंड 11 1 जा. 1295 प्लस करो. 3 प्लस 9 12, 12 प्लस 5 17, यानी ये भी आएगा नहीं. सो डायरेक्ट 5 के टेबल में. 5 कितने जा, 5 2 जा 10, 29, 5 5 जा 25 एंड 5 9 जा 45.
राइट। नाउ ये सब भी 5 के टेबल में अभी नहीं आएंगे, तो क्या करें, 7 यानी लास्ट नंबर का डबल करो, 9 + 9 18, 25 और 18 को हमें माइनस करना है। 7 एंड हियर 0, सो 7, ये 7 के टेबल में आएगा। 7 3 ज़ा 21, 4 7 7 ज़ा 49 और 37 प्राइम नंबर, 37 1 ज़ा 37। सो HCF फाइंड करना है, तो पहले हम फैक्टर्स लिख लेते हैं। 700 के फैक्टर्स क्या हो गए, 2 × 2 × 5 × 5 × 7। देन 385 के फैक्टर्स क्या हो गए, 5 × 7 × 11। एंड 1295 के फैक्टर्स क्या हो गए, 5 × 7 × 37। सेम क्या है, 5 5 5 7 7 7। सो HCF equal to 5 × 7, that is 35 centimeter. Understood? Now fifteenth question. A milkman has collect container having capacity of 180 liters and 162 liters of milk. What is the capacity of the largest container that can be used to completely fill the container? Largest आया तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है HCF, right? So we will find HCF of 180 and 162. तो पहले तो हम 180 का कर डालते हैं, 2 9 ज़ा 18 0, 2 4 ज़ा 8 1, 5 ज़ा, अभी ये 2 के टेबल में आएगा नहीं, 4 + 5 9 यानी 3 के टेबल में आता है। 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा एंड 5 1 ज़ा। 162 का कर लेते हैं, 2 8 ज़ा एंड 2 1 ज़ा, अभी ये 2 के टेबल में आएगा नहीं, सो क्या करेंगे, 8 + 1 9, सो 3 के टेबल में 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा एंड 3 1 ज़ा। सो 180 के फैक्टर्स क्या हुए, 2 × 3 × wait 2 × 2 × 3 × 3 × 5 एंड 162 के फैक्टर्स क्या हुए, 2 × 3 × 3 × 3 × 3। सो हमारा HCF क्या हुआ, जो सेम है वो लिखो, 2 2 3 3 3 3, 2 × 3 × 3। सो कितने लीटर्स 2 3 ज़ा 6 एंड 6 3 ज़ा 18 लीटर्स ऑफ मिल्क कंटेनर में completely fill होगा। अंडरस्टूड, थैंक यू।